क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप कभी किसी पॉजिटिव व्यक्ति से मिलते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलते हैं या आशावादी व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है और आप भी बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास करने लग जाते हैं और आपके मन में भी एक इच्छा जाग जाती है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा बनने का। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आप किसी नेगेटिव व्यक्ति से मिलते हैं, निराशावादी से मिलते हैं, जो अनलकी व्यक्ति होता है, आप जब उनसे लगातार मिलते जाते हैं तो आपका दिन कैसा होता है? अगर आप उससे एक बार दो बार मिलते हैं तो आपका दिन खराब होता है, लेकिन आप उससे लगातार जब मिलते हैं तो उनका बिहेवियर आपके बिहेवियर में शामिल हो जाता है। तो चलिए आइए इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर की मदद से। इस बुक में उन्होंने बताया है कि दुखी व्यक्ति और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति से हम सबको दूर रहने की ज़रूरत है ताकि उनका बिहेवियर हमारे बिहेवियर में शामिल होकर हमें अपने जैसा वो ना बना दे। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को आप लास्ट तक अटेंड कीजिए और आप अगर एग्री कर रहे हैं आज की इस वीडियो के कॉन्सेप्ट से तो भी बताइएगा, और आपको अगर एतराज़ है इस वीडियो के कॉन्सेप्ट से तो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन की जो ये बुक है द 48 लॉज ऑफ पावर, ये अपने आप में दुनिया की सबसे विवादित बुक में से एक है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोगों को फॉलो करने में दिक्कत होती है। तो चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, दुर्भाग्यशाली लोग या अनलकी लोगों को मैं दो भागों में बांटकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक वे अनलकी लोग जो अनलकी है या दुर्भाग्यशाली है प्रकृति की वजह से, सिचुएशन की वजह से, जैसे मान लो कोई बीमारी हो गई या किसी तरह की कोई आपदा का शिकार हो गया जिस वजह से वे अनलकी हो गए और जिस वजह से वे बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को हमेशा इज्जत करना देना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऐसे लोगों की हम लोगों को हर समय मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, दूसरे तरह के जो अनलकी या दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं ये अपने कारण से होते हैं, अपनी आदतों के कारण ये दुर्भाग्यशाली बनते हैं और समाज पर, देश और दुनिया पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं तो इनकी जब आप मदद करते हैं तो इनका बिहेवियर जो है आपके अंदर शामिल हो जाता है और कहीं ना कहीं जाकर आपका बिहेवियर भी इन लोगों की तरह ही हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी दुर्भाग्यशाली लोगों से मिले तो बहुत ज़्यादा सावधान रहे और बहुत ही ज़्यादा आपको दूरियां बरतने की ज़रूरत होती है। अब आप समझिए कि पहचानेंगे आप कैसे अनलकी लोगों को जो अपने कारण से अनलकी बनते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टाल मटोल करता है अपने काम में, कोई व्यक्ति निराशावादी है, मतलब हर समय नेगेटिविटी को ही ढूंढता रहता है, हर समय उसको निराशा ही नज़र आता रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी रिश्ते की उसको इज्जत नहीं है, किसी भी रिश्ते की वह इज्जत नहीं करता। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली या पर्सनली बहुत ज़्यादा परेशान है, एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंजूस है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारी ऐब है, मतलब उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, जीने की उसको वजह नहीं पता है। तो ऐसे लोगों को आप पहचान सकते हो ईजिली। आप सुबह से लेकर रात तक जब आप लोगों से मिलते हो तो आप देखो अगर उनमें से किसी के अंदर ऐसी नेगेटिव हैबिट्स है तो समझ जाइएगा कि वे दुर्भाग्यशाली लोगों के कैटेगरी में आ जाता है। अब ऐसे लोगों को जब आप सुधारना चाहोगे तो ये तो पता नहीं मुझे सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, लेकिन जो इनकी हैबिट है, जो इनकी आदतें हैं वो आपके अंदर जरूर आ जाएगी और आप धीरे धीरे इनके तरह बनने लग जाओगे। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हो, मान लीजिए एक छोटा सा टोकरी आपके पास में है, उसमें आप 10 सेब रख दीजिए और 10 में से एक सेब सड़ा हुआ है। तो आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे जो एक सेब सड़ा हुआ है वो 9 अच्छे सेब को भी सड़ा कर रख देगा, खराब कर देगा। 9 अच्छे सेब मिलके एक सड़े हुए सेब को बढ़िया नहीं कर पाएगा, लेकिन एक सड़ा हुआ सेब 9 अच्छे सेब को खराब कर देगा। तो ऐसे ही होते हैं नेगेटिव और अनलकी लोग। तो आपको सावधान रहना है, इनकी मदद करने के चक्कर में अपना बिहेवियर को खराब आपको बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, अब देखिए जो इस तरह के अनलकी लोग होते हैं उसके लिए सलाह रॉबर्ट ग्रीन क्या देते हैं अपनी बुक में, इसको जरा आप ध्यान से समझिए। अगर कोई अनलकी व्यक्ति है
तो जैसे कि वे मान लीजिए निराशावादी है तो उसको एक आशावादी व्यक्ति से अपना रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कंजूस है तो एक ऐसे व्यक्ति से उसको अपना रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पे पैसे को खर्च करता है। अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है तो उसको ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए जो एक्सट्रोवर्ट है, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेता है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसको ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए जो व्यक्ति सच बोलता है। अगर कोई व्यक्ति नशेड़ी है तो उसको ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए जो नशा नहीं करता है, ताकि अच्छे व्यक्तियों का प्रभाव नेगेटिव व्यक्ति में पड़े और नेगेटिव व्यक्ति भी सही होता चला जाए। फिर से समझिए मेरी बात को, नेगेटिव व्यक्ति या अनलकी व्यक्ति या दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को चाहिए कि वो पॉजिटिव लोग और भाग्यशाली लोग और अच्छे लोगों की संगति को ज्वाइन करे और उनकी अच्छी आदतों को स्वीकार करे। तब जाके जो उनकी नेगेटिविटी और दुर्भाग्यशाली वाला जो एटीट्यूड है वो चेंज होता चला जाएगा। और वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप एक खुशनुमा व्यक्ति है, अगर आप एक आशावादी व्यक्ति है, तो आपको दोस्ती आशावादी व्यक्ति से ही करनी चाहिए। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आपको दोस्ती भी एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति से करनी चाहिए। एक्सट्रोवर्ट का मतलब आप लोगों से मिलना जुलना आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कीजिए जिसको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। अगर आप रिश्तों का सम्मान करते हैं तो आपको ऐसे लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए जो रिश्तों का सम्मान करते हैं। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में रहना चाहिए। ठीक है, एक सलाह हो गया। उसके बाद जो नेगेटिव है, नेगेटिव को यहां पर सलाह दिया जाता है, मतलब नेगेटिव लोगों को, दुर्भाग्यशाली लोगों को या अनलकी लोगों को, जो अपने कारण से अनलकी है, जो अपने कारण से दुर्भाग्यशाली है, जो अपने कारण से, अपने आदतों के कारण से नेगेटिव व्यक्ति बन चुके हैं, उनको सलाह दिया जाता है कि वो नेगेटिव व्यक्तियों के साथ ना रहे बल्कि पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ वो रहना स्टार्ट करे और उनके एटीट्यूड को धीरे धीरे कॉपी करे। एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, इसको मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा जरा ध्यान से। एक बार एक कौवा अपनी चोंच में एक बीज लेकर उड़ता है घंटा घर के ऊपर से। जब कौवा उड़ता है तो कौवे के चोंच से बीज नीचे गिर जाता है। ठीक है, और बीज जो है घंटा घर के दीवार के बीच में जो दरार होती है उस दरार के अंदर गिर जाता है। कौवा तो भाग जाता है, बीज की जान बच जाती है। अब जो दीवार की जो दरारें थी उसमें बीज अटक कर रह जाता है और दीवार से बीज रिक्वेस्ट करता है कि दीवार, मुझे जीवन मिल गया है, मैं कौवे के चोंच में मर जाता लेकिन मुझे जीवन मिल गया है, कृपया करके मुझे यहाँ पर शरण दे दो, मतलब रहने दे दो। बात समझिएगा जरा ध्यान से। बीज कह रहा है दीवार को, दीवार की दरारों को कि मुझे यहाँ पर रहने दे दो। अब जो दीवार है, दीवार को इस बात से ऐतराज होने लगा। दीवार ने मना किया, नहीं मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। बीज ने दीवार को कैसे करके कन्विंस कर लिया, कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे घंटी बजाते हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत ऊंचे हो, तुम्हारा दर्जा बहुत बड़ा है। फाइनली जो है दीवार एग्री हो गया बीज को शरण देने के लिए। समझिएगा जरा ध्यान से। अब बीज धीरे धीरे पौधा बनने लगा और बीज, देखिए जब कोई बीज पौधा बनता है तो दो तरह से वो ग्रो करता है। ऐसे एक तो ग्रो होता है ऊपर की ओर, दूसरा ग्रो होता है नीचे की ओर। तो बीज की जो जड़ें थी वो नीचे की ओर जाने लगी और धीरे 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 दीवार के अंदर जाने लगी। और बीज की वो जो शाखाएं होती है, या फिर आप उसको कह लीजिए जो पौधा जो पेड़ की शक्ल ले रहा था, वो आसमान की तरफ जाने लगा। तो धीरे 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 क्या होने लगा, बीज ऐसे फैलता गया और एक दिन ऐसा आया कि दीवार को वो बीज तोड़ कर रख दिया और पूरे के पूरे दीवार को वो गिरा कर रख दिया। जब तक दीवार को होश आया तब तक दीवार गिर चुकी थी। अब देखिए हमारे लिए यहाँ पर समझने की क्या बात है कि देखिए दीवार ने क्या किया, उस बीज की मदद की और फाइनली दीवार को अपना अस्तित्व ही खोना पड़ा। ठीक इसी तरीके से हम भी कभी किसी दुखी व्यक्ति के या दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हम उनके नेगेटिव बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो बहुत हमको सावधान रहना है। मदद करते समय हमें भी सोचना है कि मदद हमको उतना ही करना है जितना करना चाहिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें दुखी व्यक्तियों के साथ या दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के साथ बिल्कुल नहीं बिताना चाहिए। दूर से ही आपने मदद कर दिया, ठीक है भाई, बस ऐसे हाथ जोड़ा, ठीक है भाई, ठीक है, बस थैंक यू बोलकर निकल गए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप आज की वीडियो के कंटेंट से, कॉन्सेप्ट से सहमत हैं? तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर आप सहमत नहीं है तो भी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।